अरे टोनी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई समस्या है? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। अरे क्या बताऊं मैं, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। कहती है अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो मुझे चील को बेच देगी और उन पैसों से मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं परेशान ना रहूं तो और क्या करूं? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सास से मैं बात करूंगी। बेटा बेटी तो ऊपर वाले की देन है, वो मेरी बात जरूर समझेंगी। दोनों आपस में बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर बुलबुल मौसी आती है और कहने लगती है, अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो और पूरे जंगल के पक्षी ऊंचे टीले पर इकट्ठा हो रहे हैं। जल्दी जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी जल्दी चलो। लेकिन मौसी ये तो बताइए आखिर बात क्या है, सारे पक्षी वहाँ जमा क्यों हो रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो कल्लू ने कहा जंगल के सारे पक्षी को ऊंचे टीले पर इकट्ठा होना है, इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों को मैं बता दूं। अब जल्दी जल्दी चलो, अगर हमें देरी हो गई तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बात क्या है और सारे पक्षी ऊंचे टीले पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है मौसी, ठीक है, चलते हैं। सारे पक्षी ऊंचे टीले की तरफ निकल पड़ते। थोड़ी देर बाद सारे पक्षी ऊंचे टीले पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सूचना पक्षी सूचना देते हैं, सुनो सुनो सुनो, जिनके भी घर कमजोर है वे अपने अंडे और छोटे छोटे बच्चों को महल में सुरक्षित रखवा दे। महाराज ने यह कहा है जल्द ही हमारे जंगल में भारी वर्षा होगी, इसलिए महाराज को आप सभी की चिंता है। इसलिए उन्होंने यह कहा है कि जंगल के सारे अंडे और छोटे बच्चे को महल में सुरक्षित रखवा दिया जाए। वाह वाह, क्या योजना है! इससे तो हमारे बच्चे और अंडे दोनों सुरक्षित रहेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने अंडे किसी को नहीं दूंगी, मैं उनकी रक्षा स्वयं करूंगी। और वैसे भी मेरा घर बहुत मजबूत है, मैं अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। मैं अपने अंडे नहीं दूंगी किसी को भी। अरे टोनी, कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? हमारे महाराज कितने अच्छे हैं, हमारी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे हैं। देखो, मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत मजबूत भी। बारिश चाहे जितनी भी तेज आए, मेरा घोंसला नहीं टूटेगा। अपने बच्चों का ख्याल मैं खुद रखूंगी। मौसी, हमें जल्द ही यह बात महाराज को बतानी होगी, अन्यथा इसके जिद में इसके 5 अंडे बारिश में नष्ट हो जाएंगे। फिर वे दोनों महल की तरफ निकल पड़ते हैं। महल पहुंचकर दोनों सारी बात बताते हैं। तब महाराज कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो ये सारी बात हमें बता दी। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है कि कल से तेज बारिश होने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक योजना है। उसके बाद महाराज दोनों को अपनी योजना बताते हैं। योजना सुनने के बाद दोनों लाडो के घर जाती हैं। अरे लाडो, कल से तेज वर्षा होने वाली है तो हमें जंगल चलना चाहिए अनाज इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बारिश में अनाज हमें नहीं मिलेंगी और बारिश में अनाज खोजने निकले और हम भीग गए तो बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए हमें आज ही चलना चाहिए। हाँ हाँ लाडो, हमें आज ही चलना चाहिए अनाज इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, चलते हैं। तीनों अनाज लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। वे काफ़ी देर तक अनाज खोजती हैं, लेकिन बीच में ही तेज वर्षा होने लगती है। इतनी तेज वर्षा देखकर लाडो को अपनी अंडों की फिक्र होती। वो मन में सोचती, कहीं इस तेज बारिश में मेरे अंडों को कुछ हो गया तो। इतना सोच के वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण लाडो का घर टूट गया था और पानी में बह गया था। ये सब देखकर लाडो वहीं पर रोने लगती है। तब मौसी कहती है, अब रोने से क्या फ़ायदा, मैंने तो पहले ही कहा था
तुम्हें अपने अंडों को महाराज के पास सुरक्षित रखवा देना चाहिए, तो शायद आज वो बच जाते। मौसी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी जिद के कारण मेरे अंडे खराब हो गए। अब मेरे अंडे नहीं है, मैं भी इस बारिश में अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें महाराज के पास चलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर हम बारिश में अभी भीग गए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद लाडो मान जाती है और तीनों महल की तरफ निकल पड़ते हैं। महल में जाकर लाडो देखती है उसके अंडे सुरक्षित हैं। लाडो अपने अंडे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेरे अंडे बच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मेरे अंडे बच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। देखो लाडो, मैं इस जंगल का राजा हूँ। प्रजा की रक्षा करना राजा का एक धर्म है और मैं वही निभा रहा हूँ। बारिश खत्म होने के बाद तुम्हें एक नया घर बनवा के दिया जाएगा जो बहुत मजबूत होगा। और ये तुम्हारे अंडे मैंने ही कल्लू से मंगवाए थे ताकि तुम्हारी जिद में वो 5 अंडे खराब ना हो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया।